प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं लेयर्स को। अब हम चलते हैं अपने मूव टूल की तरफ। हमारे पास देखिए यहाँ पर लेफ़्ट साइड पे जो टॉप टूल में आ रहा है सबसे पहला ऑप्शन वो आ रहा है मूव टूल। मूव टूल किस लिए यूज़ होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवाने के लिए। और मूव टूल की जो शॉर्टकट कमांड है वो है वी। अब देखें, आप जिस भी ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, वो ऑब्जेक्ट को आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवा सकते हैं। देखिए, मैं टॉम एंड जेरी को वही मैंने मूव करवाया, और इसके टेक्स्ट को मूव करवाना चाहूँ तो टेक्स्ट को ही मूव करवा सकता हूँ। यानी जिस आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे मूव टूल की मदद से, आप उसको ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप मूव करवा सकते हैं ईजीली। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक शॉर्टकट कमांड बता देता हूँ सिलेक्शन की, ट्रांसफॉर्म की। कंट्रोल टी इसकी शॉर्टकट कमांड है। कंट्रोल टी से क्या होता है, देखिए आप ट्रांसफॉर्म आपके पास सिलेक्शन आ जाती है। इससे आप किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने फुटबॉल की लेयर को सिलेक्ट किया था और कंट्रोल टी प्रेस किया तो ये ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन हमारे पास आ गई है। अब इससे मैं इसका साइज़ छोटा या बड़ा कर सकता हूँ ऑब्जेक्ट का। और अगर मैं इसको रोटेट करवाना चाह रहा हूँ ऑब्जेक्ट को, अगेन कंट्रोल टी में प्रेस करूँगा और यहाँ देखिए हम थोड़ा सा कर्सर को टॉप पे लेके जाएंगे तो आप इस तरह इसको रोटेट भी करवा सकते हैं अपने ऑब्जेक्ट को। और ये सिलेक्शन ख़त्म करनी हो तो उसके लिए आप इंटर का बटन प्रेस करेंगे तो ये सिलेक्शन आपकी ख़त्म हो जाएगी, यानी डी सिलेक्ट हो जाएगी। अब मैं इसका साइज़ जो है वो छोटा बड़ा कर सकता हूँ। मैंने इसका ऑब्जेक्ट का साइज़ छोटा कर दिया। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारे पास मार्की टूल। मार्की टूल की मदद से आप क्या कर सकते हैं, क्विक सिलेक्शन कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट का। जैसे मैंने मार्की टूल की मदद से जो है वो जेरी पे सिलेक्शन बनाया। अब इसको मैं डिलीट का बटन प्रेस करके डिलीट भी कर सकता हूँ इस ऑब्जेक्ट को। अगर मूव करवाना है तो ये हमारे पास मूव टूल आ रहा है। मूव टूल की मदद से मैं इस ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे मूव भी करवा सकता हूँ जो मैंने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था। अब इसको जो है मैं राइट साइड पे मूव करवा देता हूँ जेरी को। इसी तरीके से जो है मैं अब सिलेक्ट करूँगा मार्की टूल की मदद से टॉम को। ये देखें, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया मार्की टूल और टॉम पे सिलेक्शन बनाई। अब मूव टूल की मदद से हम इस ऑब्जेक्ट को भी मूव करवा देंगे लेफ़्ट साइड पे। और ये फुटबॉल को हमने सेलेक्ट किया मूव टूल की मदद से, इसको हम सेंटर में ले आए। सेंटर में मूव करवाने के बाद ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी और इसका साइज़ हम इंक्रीज़ करते हैं थोड़ा सा। ये देखिए, हमने साइज़ बढ़ा दिया फुटबॉल का। इंटर करेंगे तो ये डी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने रेक्टेंगल मार्की टूल पढ़ा। अब हमारे पास आता है सर्कल मार्की टूल या एलिप्स मार्की टूल आप इसको कह सकते हैं। इससे क्या होगा, आप कोई भी एलिप्स शेप या सर्कल की तरह सिलेक्शन बना सकते हैं उस शेप की। इसी तरह सबसे नीचे हम देखें तो सिंगल रो हमारे पास आ रहा है। अब ये क्या काम करता है, हमारे पास बिल्कुल एक बारीक और छोटी सी जो है वो एक रॉ की सूरत में सिलेक्शन बना देगा, बिल्कुल एक बारीक सी लाइन की सूरत में। देखिए, हमने क्लिक किया तो एक बिल्कुल बारीक सी सिलेक्शन हमारे पास आ गई एक लाइन की सूरत में। अब इसको आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, कोई कलर फिल करना चाहें सिलेक्शन में तो वो कलर भी फिल कर सकते हैं। बेसिकली इसका ज़्यादा यूज़ होता नहीं है और इसको ज़्यादातर यूज़ किया जाता है डिज़ाइन देने के लिए। जैसे यहाँ देखें, मैं डिलीट करता जा रहा हूँ तो एक शेप बनती जा रही है, यानी एक डिज़ाइन बनता जा रहा है। इसी तरह कॉलम वाइज भी सिलेक्शन कर सकते हैं, ये देखिए। तो इसी तरह किसी भी इमेज को जो है वो डिज़ाइन देने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वरना मोस्टली ज़्यादातर इस टूल्स का इतना यूज़ नहीं होता। अब मैं इसको रिमूव कर देता हूँ और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।